किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही खराब कर देते हैं ताकि आगे चलकर हमारी जिंदगी खराब ना हो। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बिजनेसमैन की, जिनको बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ, लॉस हुआ, तो दौड़े भागे एक महात्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी, मेरे बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है। महात्मा जी उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये तो कभी कभी आता है। महात्मा जी कुछ बोले नहीं। वो बिजनेसमैन अपना दुख सुनाते जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि बड़ा घाटा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। महात्मा जी ने एक चिट्ठी ली और इनको सौंप दी कि ये चिट्ठी तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए, तुम इसको घर जाकर के पढ़ना, अकेले में पढ़ना, और इसके अंदर सारे सवालों के जवाब है। वो व्यक्ति वो चिट्ठी लेकर के घर आ गया। इंतजार तो हो नहीं रहा था, दौड़ा भागा अपने कमरे में और जाकर के पढ़ने लगा कि क्या लिखा है। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय, जब तुम सुबह जागते हो तो मैं तुम्हारे पास ही खड़ा होता हूँ। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे याद करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मुझसे बात करोगे, लेकिन तुम अपने कामों में बिजी हो जाते हो। चाय पीने के लिए बैठते हो तो मुझे लगता है शायद अब याद करोगे, लेकिन तब भी तुम देश दुनिया की सोच रहे होते हो, इधर उधर के ख्यालों में होते हो। फिर तुम स्नान करने चले जाते हो, मुझे लगता है स्नान करने के बाद आओगे तो थोड़ा ध्यान करोगे। फिर तुम इसी में लग जाते हो कि आज कौन सी ड्रेस पहनो, कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, इसी सब में तुम रह जाते हो। फिर मुझे लगता है कि शायद अब समय निकालोगे, लेकिन तब तुम ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हो। नाश्ता करने बैठते हो तो मुझे लगता है कि शायद मुझसे भी पूछ लोगे कि आप भी पहले नाश्ता कर लो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम घर वालों से बात करते हो, यहाँ की वहाँ की, सारे जहाँ की बातें करते हो और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। जब ऑफिस जा रहे होते हो तो ट्रेन जो है तुम पकड़ते हो और 15 मिनट जो है ट्रेन में तुम्हारा समय बीतता है। तब मुझे लगता है कि वो 15 मिनट की जो यात्रा है ट्रेन वाली, जिसमें तुम्हें समय मिला है, तब तुम शायद मुझसे बात कर लो, क्योंकि तब भी मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ। लेकिन तब भी तुम मेरी ओर ध्यान नहीं देते। तुम अपने मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हो और वो 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। फिर अपने ऑफिस पहुंच जाते हो। ऑफिस में मुझे पता है कि तुम बिजी रहते हो, लेकिन वहां भी तुम अपने लिए 15 मिनट और निकालते हो, जिसे तुम मी टाइम कहते हो, जिसमें सिर्फ तुम अपने लिए समय बिताते हो। लेकिन तब भी तुम अपने चैम्बर में बैठ करके, अपने कैबिन में बैठ करके बस ख्यालों में डूबे रहते हो इधर उधर के। मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं। जब तुम ऑफिस से शाम में रवाना होते हो तो मुझे लगता है कि शायद संध्या काल में तुम्हें मेरी याद आएगी, ध्यान करोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ उस समय भी होता हूँ, लेकिन तब भी तुम मेरा ध्यान नहीं करते। घर आते हो तो मुझे लगता है कि शायद अब 2 मिनट 5 मिनट निकाल लोगे, लेकिन तब भी तुम बिजी रहते हो। डिनर करते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फिर टीवी चालू कर लेते हो और टीवी देखते देखते तुम्हें नींद आने लग जाती है। तुम आते हो अपने कमरे में, बीवी को, बच्चों को गुड नाइट बोलते हो और सोने चले जाते हो। मुझे लगता है कि सोने से पहले जो 2 मिनट नींद नहीं आती, उन विचारों में शायद तुम्हें मेरा विचार आ जाए। तुम मेरा ध्यान कर लो, मेरे बारे में सोच लो, कि पूछ लो कि कैसे हो, अपना हाल मुझे बता दो, लेकिन तब भी तुम मेरा ध्यान नहीं करते और मैं ऐसे ही प्रतीक्षा करता रह जाता हूँ। मैं तुमसे बहुत सारा प्रेम करता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ कि कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। तुम्हें याद आती है मेरी जब तुम्हारा कोई काम अटक जाता है, जब तुम्हें घाटा हो जाता है, जब तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तो आते हो तुम दौड़े भागे मेरे पास कि अरे देख लो, लेकिन तब भी तुम आकर के सिर्फ काम बताते हो और तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं रहता। तुम्हारा ध्यान रहता है कि मेरा वो काम हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाए, बस बात खत्म। तुम्हारी इच्छा रहती है वो काम पूरा हो जाए, तुम्हें मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन मैं इंतजार कर रहा होता हूँ, प्रतीक्षा कर रहा होता हूँ कि कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी और कभी तो तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम मेरे पास आते ही नहीं। मैं बस प्रतीक्षा ही करता रह जाता हूँ। उम्मीद है कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। नीचे लिखा था, तुम्हारा प्रिय भगवान, ईश्वर, या जो भी तुम जिस नाम से मुझे बुलाना चाहो। ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वो बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आते चले गए, रोते चले गए। दौड़े भागे आश्रम में पहुंचे, महात्मा जी के पास कहने लगे, महाराज आपने आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि मैं क्या मिस कर रहा था। मैं तो भगवान को सिर्फ काम के समय याद करता हूं, हर समय याद कर लूं तो शायद बात बन जाए। महात्मा जी ने कहा, हाँ, वो हर समय तुम्हारे साथ हैं, हर पल तुम्हारे साथ हैं, कुछ समय उनके लिए भी निकालना शुरू करो। चिंताएं कम हो जाएंगी, जीवन में हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी। अपने माइंड को शांत करना शुरू करो। बहुत छोटी सी कहानी जो जीवन का सार समझाती है। एक बार फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार आप मेरे साथ एक नई कहानी देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और मेरी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा जो www.rjkartik.in इस URL पर आपको मिलेगी। यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं जो सिर्फ आपके लिए, जाकर के देखिएगा, आपके काम आ सकते हैं।